हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के जो डेट है आखिरकार कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी से आपके फिजिकल होने वाले हैं। और ये जो न्यूज है दोस्तों, ये कंफर्म हुई है आरटीआई की रिप्लाई से। हमने आपको पिछली वीडियो में कंफर्म किया था कि फिजिकल 4 फरवरी से नहीं बल्कि 27 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो आज की से आरटीआई में ये चीज कंफर्म हो जाती है कि फिजिकल आपके 27 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल से कि फिजिकल की क्या क्या यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। और सबसे बड़ा डाउट अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मेरा फिजिकल में नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैं तैयारी करूं या ना करूं। दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप और आपके परिवार को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं और कामना भी करते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियां लेके आएगा। नए जोश, नए उमंग, नई आशाओं के साथ नए साल की शुरुआत करें। अपने जीवन को नए संकल्पों की ओर लेके जाएं, नई मंजिलों की ओर लेके जाएं। जो फालतू की चीजें हैं उनमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं नए साल की। और ये उम्मीद करते हैं कि नया साल जो होगा सरकारी नौकरी वाला होगा, जिसकी उम्मीद आप काफी टाइम से कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार साल 2024 में आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है सच होगा और आप और आपके जो परिवार वाले हैं इस खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, नए साल में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है 11 फरवरी से आपका पेपर हो जाएगा, तो हम लगभग 10 जनवरी के आखिरी तक आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग यहां पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत 30 तारीख से करनी थी, लेकिन थोड़ा सा डिले करेंगे। 1 जनवरी नए साल से हम इसकी रेगुलर क्लास आपको स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मंडे से। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ और रीजनिंग कहीं बाधा बनता है आपकी तैयारी में, तो दोस्तों 1 तारीख से आप होम ट्यूशन चैनल पे मैथ और रीजनिंग कंप्लीट यूट्यूब पे सिलेबस, यूट्यूब पे आपको क्या मिलता है दोस्तों, प्रैक्टिस मिलते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा विद कंसेप्ट, ट्रिक्स और हर सिंगल वो टाइप आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए। आइए बात करते हैं दोस्तों आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो ये है आपके सामने आरटीआई रिप्लाई, और यहां पे आप देख सकते हो ये आरटीआई में पूछा गया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है कब तक हो सकता है। तो यहां पे कंफर्म किया है रिप्लाई में कि पीएमटी पीएसटी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2023 विल बी हेल्ड फ्रॉम 27 जनवरी 2024। दोस्तों, आपको पता होगा कि 26 जनवरी तक तो आपका जो दिल्ली पुलिस है वो परेड में और बहुत सारी सिक्योरिटीज में बिजी रहेगी, तो 26 जनवरी से पहले फिजिकल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रिजल्ट भी आपका डिले हो रहा है दोस्तों। लेकिन 26 जनवरी के तुरंत बाद अगले ही दिन आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप ये जानते हैं कि वैकेंसियां यहां पे कितनी है दोस्तों, तो पोस्ट आपकी 7547 है। और पीएसटी और पीटी के लिए कितने बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे, तो आप ये भी जानते हैं कि भैया 90,564 बच्चे, यानी वैकेंसी का लगभग 12 गुना यहां पे बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपके जो फिजिकल है 27 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो अब मन में डाउट ये है बहुत सारे बच्चों के कि कितने नंबर वाले का फिजिकल आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको काफी वीडियो में, जब भी मैंने दिल्ली पुलिस के ऊपर वीडियो बनाई है, एक बात आपको बताई है कि जो कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी, और किसी भी यूट्यूबर के पास एक्चुअल डाटा नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो आप, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एक बच्चे को जो सेम सीट में बैठा है उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन, या 7 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर मिलेंगे। तो एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि हर बच्चे को कम से कम 5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके बिहाफ पे कट ऑफ तैयार होगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन मान लीजिए कोई जर्नल का बच्चा है, अगर उसके मान लीजिए 58 नंबर बन रहे हैं, अभी उसका स्कोर अभी 58 है, तो उसको ये थोड़ी पता है कि मेरे 10 नंबर बढ़ेंगे या 7 नंबर बढ़ेंगे या 6 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, हर बच्चे का अगर ऐसे ही रिजल्ट तैयार हो जाता है तो फिर रिजल्ट निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि YouTube की कट ऑफ के चक्कर में अपना समय खराब ना करें। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, और अगर आप मेल हैं
और अगर आपका अभी रो स्कोर, मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों रो स्कोर की, नॉर्मलाइजेशन तो किसी के पास नहीं है, अगर आपका 60 या 62 के आसपास स्कोर बन रहा है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों फीमेल की, क्योंकि 90,000 दोस्तों डाटा है वो कम नहीं होता है। पिछली बार 67,000 बच्चे बुलाए गए थे, 14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। इस बार बच्चे 17-18 लाख ही बैठेंगे, उससे ज्यादा नहीं बैठेंगे दोस्तों, और 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है तो बच्चे भी ज्यादा बुलाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी या बहुत ज्यादा कम जाएगी, ठीक है दोस्तों। पेपर का लेवल बहुत स्टैंडर्ड लेवल का था, जो होना चाहिए। पिछली बार थोड़ा टिपिकल था, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिला, ठीक है। बच्चों के 10-10, 12-12 नंबर बढ़े। अगर इस बार हम ये मान के चले कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा हार्ड नहीं था, तो नॉर्मलाइजेशन में कम आपको फायदा मिलेगा, 5 नंबर 7 नंबर का, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इससे जो कट ऑफ है उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जी पिछली बार तो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद फिजिकल के लिए जनरल कैटेगरी की 61 नंबर पे गई थी, क्या इस बार वो 71 पे चली जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका भी 60 से 62 के आसपास स्कोर है रो स्कोर, तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, और फीमेल में आप 50 से 52 के आसपास फिजिकल तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो भैया ओबीसी में भी लगभग, क्योंकि वैकेंसियां बहुत कम है, ठीक है, तो लड़की और लड़कों में मेरे को कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, जनरल के बराबर। हो सकता है कि ज्यादा भी कट ऑफ चली जाए दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे ज्ञानी आके कमेंट में कहेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा कैसे जा सकती है, तो अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट जारी हुआ है, जाके देख लीजिए, जनरल से ज्यादा कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में, तो अभी अगर आपका स्कोर मान लीजिए यहां से 54 से 56 के आसपास बन रहा है ना, तो आप फिजिकल करिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार एससी में बात करूं, एसटी में बात करूं, तो लगभग दोस्तों लगभग 54 से 56 ही एससी रहेगा, और एसटी में 52 से 53 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो आराम से फिजिकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका नाम आता है तो ये किया हुआ फिजिकल आपके काम आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको ये असमंजस है कि मेरा फिजिकल आएगा कि नहीं आएगा, तो घर पे बैठे रहने से अच्छा है ग्राउंड पर जाइए। सर्दी पड़ रही है, सर्दी का ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, बढ़िया घर वालों से कहिए कि भैया गोंद की लड्डू डाल के दीजिए, गाजर पाक घी खाइए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया दौड़ो, बढ़िया खाओ, बढ़िया फिजिकल तैयार कर लो। 27 दिन है नेट आज से, ठीक है, 27 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आज का दिन काउंट ना करें तो पूरे 27 दिन है, तो आराम से अपनी तैयारी कीजिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली फिजिकल तैयारी भी हो जाएगा, और आप वहां पे क्वालिफाई भी कर लेंगे। और अगर आप ऐसे ही टाइम पास करोगे कि जाएं कि ना जाएं, आज जाएं, जाएं ना जाएं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल करोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा यार, क्योंकि फिजिकल करते टाइम जोर पड़ेगा, और जब जोर पड़ेगा तो दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार मेरे तो 60 ही नंबर हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तब करूंगा, ठीक है, और उसमें बहुत कुछ खोदोगे दोस्तों, ठीक है। तो बेरी बात, क्योंकि फिजिकल इस बार दोस्तों क्वालिफाई जो नेचर रहेगा ना, 90,000 में से मैं फिर आपको याद देना चाहूंगा लगभग 30% भी डाटा में ज्यादा बता रहा हूं, लगभग 27,000 के आसपास भी बच्चे फिजिकल पास कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी इस बार दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 3 दिसंबर को आखिरी शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके बाद 22 दिसंबर से फिजिकल होने थे अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस नोटिस, लेकिन वो थोड़ा डिले हुआ तो 27 जनवरी से फिजिकल। पिछली बार जून में फिजिकल हुई थी, बच्चों के पास 6 महीने का गैप था, इस बार तो 2 महीने का गैप है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि 1600 मीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना है, जो देखने में आसान है उतना आसान है नहीं दोस्तों, ठीक है। और वो भी वहां पे जब डिजिटल वॉच लगेंगी, एक एक सेकंड आपका काउंट होगा, माइक्रो सेकंड भी काउंट होगा, तो उसके लिए जरूरी है समय रहते मेहनत कीजिए, बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिजिकल देके आइए दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा जी, पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बैठा नहीं रहना है, ठीक है। तो ये एक आइडियल स्कोर है कि इतना स्कोर अगर आपका है तो तैयारी कीजिए, ठीक है। इससे ऊपर वाले डेफिनेटली कीजिए, अगर इससे मान लीजिए एक नंबर कम भी है, 1-2 नंबर, तो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता है कि भैया कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगा। हो सकता है ये बहुत कम बता दिया मैंने, 65 नंबर वाले का आएगा, हो सकता है भैया 58 वाले का जाए, ठीक है।
तो ये डिपेंड करेगा कि नो रिलेशन में कितना स्कोर आपका बढ़ेगा। तो फिलहाल अपडेट आपके लिए ये है, जो 27 जनवरी से फिजिकल होने थे वो कंफर्म है, तैयारी में लग जाइए, अच्छे से बढ़िया मीटर को खींच दो दोस्तों। अब ये 27 दिन ही तय करेंगे कि आने वाली जो आपकी जिंदगी है वो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगते हैं तो एक रेप्यूटेड और एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है। ऑल पैरामिलिट्री और पुलिस लेवल की जो जॉब होती है लगभग उनमें सबसे बेस्ट चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस ही मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। सैलरी भी, ड्यूटी भी, कंफर्टेबल भी, लाइफ भी और फैमिली भी दोस्तों, हर प्रकार से बहुत अच्छी जॉब है। तो तैयारी करिए, मौके को जाने नहीं देना है। और एक बार फिर से आप और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।